लखनऊ सुपर जायंट और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था। यह जिंदगी का सबक सिखाने वाला मैच था जो समझा रहा था, नेवर लूज होप, कभी भी उम्मीद मत छोड़िएगा। क्योंकि पल भर को तो लगा था कि यार लखनऊ की तो पूरी बैटिंग लाइन अब जा चुकी है। मुकुल चौधरी 1 रन पर खेल रहे थे, सामने शमी आ गए थे, फिर शमी भाई चले गए, सिर्फ आवेश बचे थे। हर कोई यह मानकर बैठा था कि कोलकाता नाइट राइडर के सामने लखनऊ ने बहुत गंदी बैटिंग की है, मतलब डिसपॉइंट किया है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि कहानी खत्म हो जाती है, हम ये भूल जाते हैं कि कड़ी सिचुएशंस में ही किसी को स्टार बनने का मौका मिलता है। और आज एक सुपरस्टार मिला, नाम मुकुल चौधरी। वह सुपरस्टार जिसको लेकर 28 तारीख को ही हमने कह दिया था कि भाई साहब लखनऊ में एक लौंडा है जिसका नाम है, और आज वो थाला की तरह जो उसने उड़ाए, हेलीकॉप्टर उड़ाया, वो जो वैभव को ऑफ साइड पे मारा। उफ, ए अबसोल्यूट सिनेमा मैन। मतलब हालत ये हो गई कि हमने मुकुल चौधरी का बिना टीजर काटे अपलोड कर दिया। हमने कहा भाई साहब टीज की जरूरत ही नहीं है, इतना अगर सॉलिड परफॉर्मेंस है तो यह तो रोजाना चाहिए, क्योंकि लौंडा जो है हमारा रॉ है। और इसीलिए आप में से जो लोग मुकुल चौधरी के दीवाने बने हैं वो अलग लेवल दिखे, और आज वो दिखा। 22 गेंदों पर 54 रन चाहिए था और मैच ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। मुकुल काफी स्लो खेल रहे थे, लेकिन फिर वो 22 गेंदों पर 54 बन थे। इनफैक्ट जब 7 गेंदों पर 20 चाहिए थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार लास्ट बॉल पे सिंगल ले लो, क्या कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा लौंडा मारेगा, और उसने मारा, जबरदस्त मारा। उसके बाद फिर वैभव अरोड़ा वर्सेस मुकुल चौधरी कहानी आई। मतलब मुझे दोनों मेरे फेवरेट थे। मुकुल को लेके तो जस्टिन लगर ने कहा था कि यार आने वाले समय में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर बनने वाला है ये लड़का। और हमको लगा कि यार इतना अगर नाम है तो फिर भाई कुछ तो बात है। अगर जस्टिन लगर जैसा आदमी कह रहा है कि आप इंडिया के टॉप फिनिशर बनेंगे तो हो सकता है भाई आप में कुछ हो। उस लादके ने दिखा दिया भाई साहब। 21 साल उसकी उम्र है, 2.6 करोड़ में खरीदा था। एक ऐसी पारी खेली जो आने वाली कहें कई मैचेस तक तो लोगों को याद रहने वाली है। मुझे यह मैच धोनी की याद दिला रहा था, क्योंकि 104 पर 5 थी, लखनऊ अंडर प्रेशर थी, कोई यहां नजर नहीं आ रहा था, पूरी टीम परेशान थी। मुकुल चौधरी आते हैं, शुरू में बॉल नहीं लगती है। पिछले मैच में भी वो नर्वस थे। ऋषभ ने तब उनसे कहा था कि भाई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और आज सिंगल हैंडेडली उस लड़के ने खत्म कर दिया। सिंगल हैंडेडली मतलब अजिंक्य रहाणे ने भी कहा कि हम तो मैच जीत चुके थे, हमें लखनऊ ने नहीं हराया, हमें मुकुल चौधरी ने हराया। 22 गेंदों पर 54 हाईएस्ट स्कोर ऑफ द मैच, और अद्भुत, अविश्वसनीय, वर्णनीय, कल्पनीय, जितने शब्द आपके पास हैं वो सारे शब्द आप लगा दीजिए। मतलब आप 19वें ओवर से देखो, कैमरन ग्रीन के हाथों में गेंद थी। प्रैक्टिस, कैमरन ग्रीन 25 करोड़ के हैं। पहली बॉल पे शॉट पड़ता है बट वो लड़का सिंगल नहीं लेता, दूसरी पे शॉट पड़ता है, सिंगल लेता। फिर कैमरन ग्रीन को एक फटा पड़ता, फेंटा पड़ता, जिसको हम कहते हैं ना वाला फेंटा। वो शॉट कमाल का होता है। ग्रीन के दिमाग पड़ता था, से धुआं निकल जाता है कि यार ऐसे भी शॉट पड़ते हैं। मतलब ये तो मुझे मारना चाहिए था, मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूं। लेकिन ये नया इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलियंस को दौड़ा के मारता है, और फिर एक डॉट बॉल, फिर चौका पड़ता है। लास्ट बॉल पर मेरे को था कि यार क्या पड़ेगा। मैंने अपनी टीम से कहा पड़ेगा। मेरी टीम में सब कह रहे थे नहीं भैया दिखेगा, चौका पड़ेगा, नहीं मारेगा, और वो पड़ा। सेम कहानी वैभव पे थी। पहली बॉल डॉट लिया, पहली बॉल पे आवेश ने रन ले लिया, सिंगल, और फिर शायद 5 बॉल पे कितने चाहिए, 13 रन चाहिए थे। 5 पे 13, एनी डे समवन लाइक वैभव अरोड़ा, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास सटीक यॉर्कर है, जो काफी अच्छी गेंदबाजी करता है। बहुत सारे लोग वैभव पे दांव लगा रहे थे। इनफैक्ट वैभव की एबिलिटीज को देखकर मुझे भी लग रहा था कि शायद वैभव डोमिनेट कर सकते हैं। बट मुकुल की तारीफें मेरे चहन में जा रही थी। फिर वो पड़ता है। हालांकि उसके बाद वैभव ने क्लास दिखाई। 2 गेंद, 3 गेंद, तीसरी चौथी गेंद जो थी सॉलिड क्लास पर गिरी। लेकिन उसके बाद फिर वो एक पड़ता है 5वीं बॉल पर, और वहीं से सारी कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। लास्ट में किस्मत भी मेहरबान थी। वैभव ने अपना जोर लगाया, लेकिन रघुवंशी, जॉर्ज बटलर नहीं थे, वो रन आउट नहीं कर पाए। रन आउट करते तो शायद कहानी पलट जाती, और कहानी पलटी नहीं। लखनऊ जो है वो टॉप 5 में पहुंच गई, और मुकुल चौधरी जो है वो एक रात में स्टार बन गए, सुपरस्टार बन गए। आज का दिन मुकुल चौधरी का दिन था, और मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप कैंप्स में जाते हैं, खिलाड़ियों को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको यह समझ में आता है। आज सुनील नारायण ने हिस्ट्री बनाई, 200 विकेट निकाले उन्होंने। 22 साल के रघुवंशी जो हैं उन्होंने जबरदस्त पारी खेली। आज लगातार चौथा मैच था जिसमें अच्छा खेला उन्होंने। 33 गेंद 43 रन। अजिंक्य रहाणे ने आज बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की,
मुझे उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी लगी। 24 गेंद 41 रन आज उन्होंने बनाए। बट ये मैच आई थिंक लखनऊ का मैच था। ऋषभ पंत का आज दिन नहीं था। आयुष बदोनी, वो एक अच्छी पारी थी। हालांकि आयुष बदोनी फिनिश करना चाहिए था। वो शायद बहुत जल्दी जल्दी खेलना चाह रहे थे। बीच में उन्होंने अच्छा एक्सक्लरेट किया था, जिसकी वजह से यह मैच बना था। अगर वह फिनिश करते तो शायद यह दिन उनका भी होता, क्योंकि उनके और मुकुल चौधरी में रनों का बहुत अंतर नहीं था। कमेंट्स में अपनी राय दो और ऐसे ही आईपीएल थ्रिलर्स के लिए सब्सक्राइब कर लो।